जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की जय प्यारी गुरु जी सभी संगत संगत को जी, जय गुरु गुरु जी जी। के बोल चैनल पे संगत आपका जी, आज का स्वागत है। सत्संग बहुत चैनल सुंदर को है, लाइक बहुत ही करिए, प्यारा शेयर है। करिए और गुरु जी की सब्सक्राइब प्यारी करिए और ताकि पुरानी आपको लेटेस्ट वीडियो की संगत का ये जानकारी सत्संग है। आसानी से और मिलती संगत रहे। जी, आंटी का सत्संग वाक़ई दिल को छू जाने वाला है। संगत जी, आंटी के सत्संग के एक-एक शब्द में गुरु जी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आंटी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो गुरु जी महाराज उस समय कहा करते थे। और एज़ अ संगत हम क्या गलतियाँ करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब भी आंटी ने हमसे शेयर किया है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग को अंत तक सुनें, पूरा सुनें और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनें और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। क्योंकि संगत जी, आज के सत्संग में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वह हम सबके लिए सुनना वो बहुत ज़रूरी है और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग से आपको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे जो बहुत समय से आपको नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके आंसर्स आप जानना चाहते हैं। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आपको आज के सत्संग से वह सारे जवाब ज़रूर प्राप्त होंगे। बस संगत जी, आपको अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के सत्संग को सुनना है। गुरुजी का नाम लेना है, मंत्र जाप करना है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो सुंदर हिंदी लिखावट में हमें ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सबीना आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्ते। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी महाराज, आज मुझसे वो सत्संग करवाना जो सच्चा हो, जिसमें हम आपको पा सकें। गुरु जी, आज मुझे सच्चे सत्संग का दात बख्शना। संगत जी, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को 2003 में अपने पास बुलाया, अपनी शरण में बुलाया और संगत जी, उन कष्टों का, दुखों का बहुत शुक्राना करती हूँ जिनकी वजह से गुरु जी महाराज ने हमें नज़दीक बुलाया, अपनी शरण में बुलाया। और फिर संगत जी, फाइनली गुरु जी महाराज ने 2005 में हमें अपनी शरण में बुलाया, अपनी शरण में बिठाया। संगत जी, जब हम पहली बार गुरु जी के दरबार में गए, तब हम उनसे दुनियावी चीज़ें माँगने गए थे। इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें माँगने गए थे। हमें नहीं पता था संगत जी कि हम भगवान के पास जा रहे हैं और हम क्या माँग रहे हैं, यह भी नहीं पता था। लेकिन संगत जी, भगवान को सब पता था और वह हमें क्या देने वाले थे, वो भी वह जानते थे। और जो हमने गुरुजी से माँगा संगत जी, वो तो गुरुजी हमें ज़रूर देंगे, ये हम भी जानते थे। लेकिन उससे बढ़कर संगत जी, हमारी लाइफ़ में क्या-क्या हो रहा था, वह गुरुजी महाराज को सब पता था और क्या होने वाला है, वह भी वह जानते थे। गुरुजी महाराज ने हमारी झोलियाँ भर दी। संगत जी, मैं अक्सर बंगला साहिब गुरुद्वारे जाया करती थी। तो जब मैं गुरुजी के दरबार में गई पहली बार, तो संगत जी, मैंने गुरुजी को मत्था नहीं टेका क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि मैं अपना सर तो गुरुद्वारे में ही झुकाऊँगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यारी स्माइल के साथ देखा और मुझे बहुत प्यार से कहा, "आया करो।" उस समय संगत जी, कुकी आंटी ने मुझे गुरुजी महाराज से इंट्रोड्यूस करवाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये मेरी बुआ जी की डॉटर इन लॉ है। तो जैसे कि कुकी आंटी ने इंट्रोड्यूस करवाया, गुरुजी ने मेरे बारे में कहा, आप बड़ी होशियार हैं। और जब गुरुजी ने ये बात कही संगत जी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सी होशियार हूँ, क्योंकि संगत जी, मैं तो वैसे ही बहुत परेशानी में घिरी हुई थी। हाँ, ये बात है कि मैं अपने दुखों को ज़ाहिर नहीं कर रही थी और साथ में गुरुजी ने ये भी कहा कि दिल की बहुत अच्छी है। और जब गुरुजी ने ये कहा संगत जी, तो मुझे वाक़ई में बहुत अच्छा लगा और बार-बार गुरुजी यही कहते रहे कि आती रहा करो, आती रहा करो। और उसके बाद संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे और संगत जी, गुरुजी के दरबार में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर कोई रिचुअल्स नहीं थे। मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता था। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था कि सारी संगत बहुत सुंदर-सुंदर कपड़े पहन कर आती है। उसके बाद तो संगत जी, मैं भी वेल ड्रेस अप होकर जाने लगी और संगत जी, हमें गुरुजी महाराज की इतनी बख्शीशें मिली, इतना प्यार मिला कि हमें घर आने का मन ही नहीं करता था। और फिर धीरे-धीरे गुरुजी के साथ हमारा प्यार बढ़ता ही चला गया और फिर संगत जी, बाद में तो हमारा गुरुजी के प्रति बिल्कुल ही प्यार बदल गया। संगत जी, हमने गुरुजी से माँगना बिल्कुल छोड़ दिया था। हमें गुरुजी के पास जाना, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर जाना, सुंदर से तैयार होकर जाना, दरबार में बैठना, गुरबानी सुनना, गुरुजी से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उन दिनों संगत जी, मैं काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही थी। मुझे अस्थमा था, मुझे कोलाइटिस था, ब्लड प्रेशर बहुत रहता था और संगत जी, मेरी बहुत सारी दवाइयाँ भी चल रही थी।
हम गुरुजी महाराज के दरबार में रेगुलर जा रहे थे। गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। और एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरी डॉक्टर ने रियलाइज़ किया कि मुझे किसी भी मेडिसिन की नीड नहीं है। उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करवाए और टेस्ट में पता चला कि ना तो मुझे अब कोलाइटिस की दवाई लेनी पड़ेगी और ना मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है और ना मुझे अस्थमा की लेनी थी। मेरी ये सारी बीमारियाँ गुरुजी के आशीर्वाद से ख़त्म हो गई और आज संगत जी इतने साल हो गए, आज 20 साल होने को आ गए हैं इस बात को, लेकिन संगत जी आज भी मेरी कोई मेडिसिन्स नहीं चल रही हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक अच्छे स्वास्थ्य देकर मुझ पर बहुत कृपा करी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख-लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट गए हुए थे और अक्सर संगत जी मेरी नज़र गुरुजी के चोले पर होती थी। जब हम दरबार में गए तो मेरी नज़र गुरुजी की गद्दी पर पड़ी। मैंने देखा कि गुरुजी वहाँ पर नहीं हैं और संगत जी मैं आगे बढ़ती रही और सडनली मेरी नज़र नीचे बढ़ी। मैंने देखा गुरुजी महाराज ब्लैक ट्राउज़र में, ब्लैक टी-शर्ट में नीचे बैठे हुए हैं और बस मेरे मुँह से एकदम से निकल पड़ा, "अरे गुरुजी, आप नीचे बैठे हैं?" और फिर संगत जी हम नीचे बैठे और हमने गुरुजी को मत्था टेका। और जब संगत जी मैं गुरुजी को मत्था टेक रही थी तो मेरा सर गुरुजी के पैरों से जा लगा। संगत जी मैं वो फीलिंग बता नहीं सकती। मेरी बॉडी में एक अजीब-सी वाइब्रेशन हो रही थी और गुरुजी के पैर इतने सॉफ्ट, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारा कॉटन किसी ने रखा हो। संगत जी वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उस वाइब्रेशन को मैं नहीं भूल सकती और मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने उस दिन मुझे एक स्पेशल ब्लेसिंग दी हो। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने कमरे में गए, अपना चोला पहनकर दरबार में आए और गद्दी पर विराजमान हो गए। संगत जी हम गुरुजी के पास दरबार में सत्संग सुनते रहे। उसके बाद हम अपने घर आ गए और संगत जी रात के करीब 12 बजे मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। मेरा पूरा कमरा गुरुजी की फ्रेग्रेंस से भर चुका था। संगत जी मैं उठी, मैंने अपने कमरे की लाइट चालू की। संगत जी मैं अपने कमरे में चारों तरफ घूमती रही और चारों ओर गुरुजी की खुशबू ही खुशबू थी। मुझे यह तो समझ में आ चुका था कि गुरुजी महाराज अपनी प्रेज़ेंस दिखा रहे हैं और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मैसेज है, वह मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और उस दिन के बाद संगत जी मेरी पूरी लाइफ़ बदल गई। गुरुजी महाराज ने मेरी और मेरे परिवार की पूरी लाइफ़ बदल दी और उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे हमारा गुरुद्वारा जाना छूट गया। हमारा पूरा परिवार गुरुजी के पास आने लगा। संगत जी गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी कहा करते थे कि आते रहा करो और उस समय संगत जी मेरे बेटे को दुबई का एक बहुत अच्छा बिज़नेस ऑफ़र आया था, लेकिन मेरे बेटे ने गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा और ना हमने गुरुजी को कुछ भी बताया है। लेकिन संगत जी गुरुजी तो जान-ही-जान थे, उन्हें तो सब पता था और गुरुजी ने तो मेरे बेटे का नाम रख दिया और वो उसे अक्सर यही कहते थे कि आओ जी ट्रांसपोर्टर आओ। और जब गुरुजी ने मेरे बेटे को ऐसा कहना शुरू किया, तो हम समझ गए कि दुबई में बिज़नेस करने का आइडिया हमें ड्रॉप करना होगा। वो राइट चॉइस नहीं है। संगत जी हम ऐसे ही गुरुजी के पास जाते रहे और धीरे-धीरे संगत जी हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया। उन दिनों संगत जी हम लोग जॉइंट फैमिली में एक छोटे से घर में रहा करते थे और उस वक़्त संगत जी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी। हमारे पास बहुत लिमिटेड पैसा था। संगत जी हम लोग फौजी परिवार से थे और इन उन दिनों संगत जी हम लोग अपने लिए घर ढूँढ रहे थे। तो संगत जी मेरी रोज़ की आदत थी, मैं फ्लैट ढूँढने के लिए निकल जाती थी और जब शाम को आती तो तैयार-श्यार होकर मैं गुरुजी के दरबार में पहुँच जाती और यह सिलसिला संगत जी कई दिनों तक चलता रहा। और एक दिन जब मैं गुरुजी के दरबार पहुँची, तो गुरुजी ने ज़ोर से मुझे दूर से आवाज़ लगाई और मुझे देखते हुए कहा, "आओ जी डिफेंस कॉलोनी वालों आओ।" और सच कहूँ संगत जी, मुझे गुरुजी के मुँह से ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि संगत जी मैं तो गुड़गाँव की में फ्लैट ढूँढ रही थी और गुरुजी चाहते थे कि मैं डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ, तो बस मैं वही छोटे से घर में एक जॉइंट फैमिली में रहती रहूँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की प्लानिंग बिल्कुल अलग थी। उन दिनों संगत जी हमारे पास 2 छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज़ थी और गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या प्लानिंग की कि हमारी उन प्रॉपर्टीज़ के घर बैठे-बैठे ऑफ़र आने लगे और वो भी एक के बाद एक ऑफ़र आने लगे और तो और संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के बिज़नेस में एकदम से ग्रोथ हो गई और गुरुजी महाराज की बख्शिश देखिए संगत जी हमने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन उस वक़्त संगत जी हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। हमने उसके लिए कर्ज़ा लिया और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देख के संगत जी आज की तारीख में हमारे सारे कर्ज़े ख़त्म हो गए हैं और जिस बड़े घर में हम शान-ओ-शौकत से रहते हैं, वो भी संगत जी गुरुजी महाराज का ब्लेस किया हुआ है। और एक बात तो मैं शेयर करना भूल ही गई कि संगत जी जिस दिन हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए, संगत जी हमारी जो सीढ़ियाँ हैं, वो जो मार्बल की बनी हुई हैं, 6 महीने के अंदर उस मार्बल की सीढ़ियों के ऊपर ऑटोमैटिकली ओम बनना शुरू हो गया और सारी की सारी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी वो। अब अपनी प्रेज़ेंस हमें शो कर रहे थे।
वे अपना आशीर्वाद हमें दे रहे थे और उनके आशीर्वाद से संगत जी हमारे सारे कर्ज़े हमने चुका दिए। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सभी के घर में सच्चा प्यार दीजिए। सबको एक माला के रूप में पिरो के रखिए। घर-घर में आपका सत्संग हो और सबको आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहें। संगत जी, शुरुआत में हम लोग बहुत बड़े-बड़े सत्संग करवाते थे, बहुत बड़े-बड़े। लेकिन आज संगत जी हम बहुत सिंपल तरीके से गुरुजी के सत्संग करते हैं, क्योंकि हमें आज जाकर समझ में आया है कि गुरुजी लव्स सिंप्लिसिटी। गुरुजी को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है और मैं सभी संगत से यही कहूँगी कि आप भी गुरुजी का कोई भी बड़ा दरबार ना सजाएँ। गुरुजी को सिंपल तरीके से अपने घर में बुलाएँ और सत्संग करें। दरबार में बहुत सारा डेकोरेशन करने के लिए पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बस संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के सामने आप फूल रख दीजिए, दिया जला दीजिए और सिंपल लंगर प्रसाद का भोग लगाइए, चाय प्रसाद का भोग लगाइए। गुरुजी महाराज आपको वैसे ही बहुत ब्लेस करेंगे। और अब तो संगत जी हम लोगों ने भी एक रूल बना लिया है कि हम डे टू डे सत्संग में सिर्फ चाय प्रसाद रखेंगे। हम कोई समोसा प्रसाद नहीं रखेंगे, कोई मटरी प्रसाद नहीं रखेंगे। संगत जी, हमें याद है कि जब हम गुरुजी के दरबार में जाते थे तो सबसे पहले गुरुजी हमें जल प्रसाद और चाय प्रसाद पिलाया करते थे। और उसके पीछे भी कारण था कि गुरुजी जानते थे कि मेरी जो संगत है उनमें से काफ़ी लोग अपने ऑफ़िस से आ रहे हैं, कोई अपनी शॉप से आ रहा है, बहुत सारी जो महिलाएँ हैं वे अपने घर में काम ख़त्म करके आ रही हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज सभी को चाय प्रसाद पिलाते थे ताकि हम सभी संगत के में एनर्जी आ जाए। और संगत जी, गुरुजी हमेशा से चाहते थे कि हम सभी दरबार में आएँ और मेडिटेशन करें। और अगर हम संगत जी इसी प्रकार से समोसा प्रसाद, मठरी प्रसाद यही सब खाते रहेंगे तो मेडिटेशन कैसे करेंगे? हमारा ध्यान कैसे लगेगा? और आज भी संगत जी हम गुरुजी के शरण में बैठकर बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। मैं गुरुजी महाराज से दिल से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सभी संगत को सुच्चापन दीजिए। और संगत जी, गुरुजी महाराज को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन पसंद था। इसलिए सभी संगत से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप सत्संग करें, तो जो सत्संग है वो डिसिप्लिन में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे, और जो सेवादार अपनी सेवा दे रहे हैं, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सेवा बिल्कुल साइलेंट होकर दें। इशारों में बातें करें ताकि जो संगत अपने ध्यान में बैठी है, उनको डिस्टर्बेंस ना हो। और सबसे बड़ी बात संगत जी, शब्द गुरबानी ध्यान से सुनें। एक बार की बात है संगत जी, मुझे याद है हम दरबार में बैठे हुए थे और किसी संगत ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो शब्द गुरबानी समझ ही नहीं आती। तो संगत जी, गुरुजी उनकी बात सुनकर हँस पड़े और कहने लगे कि तुम्हें किसने कहा कि गुरबानी या शब्द तुमको समझना है? बस तुम सुनते रहो। तो सुनो। और संगत जी, हमें भी शुरुआत में गुरबानी समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे-धीरे संगत जी शब्द गुरबानी सुनते सुन के उनके अर्थ समझ में आने लगे, उनका मतलब समझ में आने लगा। और उन शब्द में गुरबानी में हमें गुरुजी के मैसेजेस मिलने शुरू हो गए। इसलिए संगत जी, मैं जितनी भी नई संगत है उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग करें तो अपने बच्चों को, अपने पोता-पोती, नाती-नातिन को अपने साथ बिठाएँ सत्संग में, ताकि संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद उनको मिले। क्योंकि संगत जी, कल यही बच्चे फ्यूचर जनरेशन होंगे और बच्चों को गुरुजी महाराज के करीब लाने के लिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम 1 महीने में अपने घर पर एक छोटा-सा सत्संग ज़रूर रखें, ताकि बच्चे गुरुजी महाराज के सानिध्य में बैठें, उनके शरण में बैठें, शब्द गुरबानी सुनें, उनके कानों में वो गुरबानी पड़े जिससे उनका मन, उनकी आत्मा भी पवित्र हो और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद उन्हें मिले। वह सही रास्ते पर चलेंगे, उन्हें अपनी लाइफ की गाइडेंस मिलेगी। संगत जी, सत्संग में बच्चों का बैठना उनको हमें सिखाना पड़ेगा। गुरुजी की उनसे बातें करो, गुरुजी के बारे में उनको बताओ। बच्चों को सिखाओ कि जो हम भगवान को यहाँ-वहाँ ढूँढ रहे हैं, हमें उन्हें कहीं ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी महाराज स्वयं भगवान हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज हमसे क्या चाहते हैं, हम अपने अंदर प्योरिटी लेकर आएँ। हम अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आएँ। हमारे मन में सभी के प्रति सच्चा प्यार हो और पति-पत्नी का रिश्ता ऐसा हो कि उनके अंदर बहुत प्यार हो और एक-दूसरे के प्रति बहुत सम्मान हो। संगत जी, गुरुजी यह भी कहते थे कि आप अपनी बेटियों को तो बहुत प्यार देते हैं, लेकिन जो बेटी अपना घर छोड़कर, अपने माता-पिता को छोड़कर आपके पास आई है, जो बेटी बहू बनकर आपके घर पर आई है, उसे रज कर प्यार दो, उसे गले लगाओ। गुरुजी महाराज ये सब कुछ चाहते हैं हमसे। वे अपनी संगत में सच्चा प्यार, प्योरिटी देखना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ संगत जी, कि हम सभी बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को यह प्रॉपर्टी दे दी है, वह प्रॉपर्टी दी है, हमने उनके नाम पर ये बैंक बैलेंस कर दिया है। लेकिन मैं सभी से यही कहूँगी कि अगर अपने बच्चों को कुछ देना है, तो गुरुजी की सेवा दो। और संगत जी, जनरेशन टू जनरेशन हमें गुरुजी का नाम देना है।
मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुकराना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुकराना कि आपने हमें इतनी बड़ी दात बख्शी है। आज आपके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख शांति है। गुरुजी आप हमेशा अपने चरणों में हमें रखना। हम कलयुग के बच्चे हैं, अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें माफ़ भी करना। और मैं बाकी संगत से भी यही कहूँगी कि हम सभी को नीवा होकर रहना है। अगर आपके घर में जो भी लोग काम करते हैं, अगर उनसे भी कुछ गलती हो जाए तो बहुत प्यार के साथ उन्हें भी माफ़ करना सीखें। और अपने घर परिवार में जनरेशन टू जनरेशन बस गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी का नाम ही चलता रहे। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप अपनी ईगो को छोड़ दीजिए। संगत जी 2003 में जब हमारे परिवार में, हमारे बिज़नेस में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई थी, हम बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे। उन दिनों संगत जी मैं सिर्फ़ गुरुद्वारे जाया करती थी और किसी को कुछ नहीं मानती थी। किसी में बिलीव नहीं था, लेकिन जब मुझे कुकी आंटी से पता चला गुरुजी के बारे में, तो मैंने कुकी आंटी से कहा कि आप मेरे बच्चों को लेकर जाओ। तो देखिए संगत जी 2003 में सबसे पहले मेरे बच्चे गुरुजी के दरबार पहुँचे और मैं गुरुजी के पास 2005 में पहुँची। और ऐसा इसलिए हुआ संगत जी, मैं अपनी ईगो में थी। और जब संगत जी मुझे परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया, तब जानते हैं संगत जी कि मेरा एटीट्यूड क्या था? मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई इन गुरुजी। इन गुरुजी को मैं ट्राई करती हूँ। ये मेरा एटीट्यूड था। और संगत जी मैं इस गलती के लिए, इस गुनाह के लिए भी गुरुजी महाराज से तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ करना मेरे मालिक, मुझे माफ़ करना। और जब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में गई, जब मैंने गुरुजी को देखा तो संगत जी मैं देखती ही रह गई। गुरुजी बहुत सुंदर थे, उनके चेहरे में इतना नूर टपक रहा था संगत जी। और जिस दरबार में मैं बैठी हुई थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसी सुकून, इसी शांति की तलाश थी। और जब मैं पहली बार संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में गई, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ, क्योंकि संगत जी मैं जिन परेशानियों को लेकर गुरुजी के दरबार में गई थी, मेरे दिल और दिमाग में जितना भी बर्डन चल रहा था, गुरुजी के दरबार में बैठते ही, उनके दर्शन करते ही मुझे पता ही नहीं चला वो सारी टेंशन, सारे विचार कहाँ चले गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंदर से बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। और संगत जी मेरी नज़रें वो तो झपकने का नाम भी नहीं ले रही थी। बस मेरी आँखों तो लगातार गुरुजी को देखना चाह रही थी। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया। संगत जी मेरे बेटे को बेटी हुई थी, तो मेरा बेटा अक्सर मुझसे कहता था कि मम्मी गुरुजी को कहना कि मुझे बेटा दे। तो मैंने उनसे कहा कि कैसी बात कर रहा है? बेटियाँ और बेटियाँ सब, बेटे और बेटियाँ सब बराबर हैं और मैं ऐसी बात गुरुजी से भी नहीं करूँगी। फिर उसके बाद जब संगत जी हम गुरुजी के दरबार में गए, हम वहाँ बैठे रहे और जब संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर घर जाने लगे, तो संगत जी गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। वो दूर से ही मेरे बेटे को कहने लगे, "अच्छा तैनू पुत्तर चाहिए?" और फिर गुरुजी उसे कहते, "जा तैनू मैं न्याणे दिए।" संगत जी बच्चों को पंजाबी में न्याणे कहते हैं। हम गुरुजी के ही आशीर्वाद को घर लेकर चले गए। संगत जी हम लोग जब घर पहुँचे तो मेरा बेटा मुझसे पूछने लगा कि मम्मी न्याणे क्या होता है? तो मैंने बता दिया न्याणे मतलब बच्चे। तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, पर मम्मी मैंने तो एक ही बेटा माँगा है गुरुजी से और गुरुजी ने तो मुझे बच्चों के आशीर्वाद दे दिए हैं। तब संगत जी मैंने अपने बेटे से कहा कि नहीं, आपको इफ एंड बट नहीं लगाना है, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है। जो गुरुजी ने कहा बस उसी को मानना है। और जिस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया, उसके 3 महीने बाद पता चला कि मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा था ना कि निहाने, तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी को 2 बेटे ट्विन्स हुए। शुक्राना गुरुजी आपका, लख-लख शुक्राना। हालाँकि संगत जी मैं आज भी बेटा या बेटी में कोई फ़र्क नहीं मानती हूँ, लेकिन ये तो गुरुजी महाराज जानते हैं कि उन्हें अपनी संगत को कब और क्या देना है। संगत जी मेरी एक बेटी भी है और उसे 12 साल के बच्चे नहीं हो रहे थे। तो जब मैं गुरुजी के दरबार में उसे लेकर गई तो संगत जी गुरुजी ने पहले दिन ही उसे दूर से देखते ही ज़ोर से चिल्लाकर कहा, "दफ़ा हो जा, दफ़ा हो जा।" और जब संगत जी गुरुजी ने ऐसा कहा, मेरी बेटी वहाँ पर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। तो संगत जी कुछ संगत आंटियाँ उनके पास गई और उनसे कहने लगी कि बेटा रोते नहीं हैं। गुरुजी ने आपको नहीं कहा है। गुरुजी ने तो आपके ग्रहों को, आपके बुरे कर्मों को कहा है, दफ़ा हो जाओ। यह तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई हैं। आप बिल्कुल रो मत। और संगत जी मेरी बेटी ने रोते-रोते ही गुरुजी को कहा, मत्था टेका। हम दरबार में जाकर बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मेरी बेटी को बुलाया और कहा, "तैनू बच्चा चाहीदा है? जा तो अपने घर वाले नू लेके आई।" संगत जी हम लोग घर आ गए और इस बीच में संगत जी गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया।
मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि मम्मा अब तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, अब मैं इनको लेकर कैसे जाऊँ? तो मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा, गुरुजी ने चोला छोड़ा है, गुरुजी गए कहीं नहीं हैं, गुरुजी यहीं हैं। अब क्योंकि संगत जी मेरी बेटी की शादी एक सिख परिवार में हुई थी और सिख फैमिली को किसी और गुरु के दर पर जाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन संगत जी ये तो गुरुजी महाराज के शब्द थे कि तू अपने हस्बैंड को लेकर आई हो। तो जब गुरुजी महाराज के मुँह से निकल ही गया था तो उसे संभव होना ही था। संगत जी उसके बाद मेरी बेटी और मेरा दामाद गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट अपना आशीर्वाद लेने पहुँचे। वहाँ पर गुरुजी महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया। गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद उन दोनों ने चखा और उसके बाद संगत जी मेरी बेटी को बहुत प्यारी-सी बेटी हुई। बहुत-बहुत प्यारे गुरुजी का आशीर्वाद है वो उसके ऊपर और आज संगत जी मेरी नातिन 14 साल की हो गई है। हालाँकि संगत जी उसके घर में गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत मानते हैं, लेकिन जब भी वह मेरे पास मेरे घर आती है, तो हमने अपने घर में एक छोटा-सा गुरुजी का दरबार बनाया हुआ है। संगत जी वो आते ही सबसे पहले गुरुजी को मत्था टेकती है और वह गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि गुरुजी उसको वह इतना मानती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि हमने उस बच्ची को कुछ नहीं सिखाया कि आपको जय गुरु जी बोलना है। हम उसके सामने वाहेगुरु जी ही बोलते हैं, लेकिन ये तो गुरुजी महाराज का उसके ऊपर आशीर्वाद है। वह अपने आप गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होती चली गई और मैं गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुजी ने मेरे घर में सभी बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। शुकराना गुरुजी, लख-लख शुकराना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को एक नई लाइफ़ भी दी है। कोविड का समय हम सबके लिए बहुत मुश्किल भरा था और उस टाइम पर संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत क्रिटिकल हो गए थे। उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा और डॉक्टर ने यह तक कह दिया था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। और इधर संगत जी मैं खुद भी कोरोना पॉज़िटिव थी। लेकिन संगत जी उस सच्चे बादशाह ने, गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद भरा हाथ हम सबके सर पर रखा हुआ था, तो भला संगत जी हमें कुछ भी कैसे हो सकता था। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए, मैं भी ठीक हो गई। गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ़ दी और उन दिनों संगत जी मेरे बेटे ने बड़े मंदिर के पास बनवाया हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे, संगत जी वो रेगुलर गुरुजी के मंदिर जाता रहा, बाहर से ही मत्था टेक कर आता रहा। मैं आपको बता दूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज का जो बड़ा मंदिर है, वो बहुत-बहुत पावरफुल है। मेरे बेटे की अपनी एक आस्था थी, वो गुरुजी के मंदिर रोज़ जाता, बाहर से ही मत्था टेक कर आता और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने हम सभी को हेल्थ ब्लेस की। शुकराना गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुकराना, हमें अपना इतना ब्लेस किया, शुकराना गुरुजी लख-लख शुकराना। और संगत जी मैं आप सभी से बस इतना कहूँगी कि आप अपने आप को गुरुजी को टोटल सरेंडर करो। जो भी बात है आप गुरुजी के पास बैठो, उनसे अपने मन की सारी बात शेयर करो। गुरुजी महाराज हर एक बात सुनते हैं। हर एक बात का जवाब देते हैं और आपको आपके सवालों का हर जवाब गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के शब्द और गुरबानी में मिलेगा। पहले भी हमें मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं और हमेशा सबको मिलेंगे। तभी तो गुरुजी कहते थे कि शब्द गुरु ध्यान से करो, आपको अपने हर बात का जवाब वहाँ मिलेगा। और जैसे कि गुरुजी चाहते हैं कि अंदर से परिटियाँ लाएँ, तुच्छापन लाएँ, सभी के साथ प्यार से रहें और प्यार ही बाँटें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा होगी, मुझे आज्ञा देंगे, मैं आप सबके साथ अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम हरियाणा से मीनू घाई आंटी का शेयर करेंगे। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। आपका लख-लख शुकराना। गुरुजी की प्यारी साध संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं हरियाणा से गुरुजी की बेटी अपना शुकराना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के डिवाइन मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपना गुरुजी महाराज से अपने बेटे के लिए अरदास की थी कि गुरुजी मेरे बेटे का पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो जाए और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही अपने हाथ से एंट्रेंस टेस्ट में लिखें और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे बेटे का हर एंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छा रैंक आया। गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास पूरी की और संगत जी अब मेरे बेटे का उसका मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी मेरा बेटा भी गुरुजी महाराज को बहुत मानता है और डेली गुरुजी का मंत्र जाप भी करता है। गुरुजी महाराज उसे सदा सही राह पर चलाएँ और सदा उसके अंग संग रहे। मैं गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास करती हूँ कि उससे जो भी करवाना गुरुजी महाराज वह आप ही करवाएँ, क्योंकि गुरुजी महाराज आप जो करवाएँगे वह सबसे बेस्ट होगा।
मैं गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास करती हूँ कि सबका भला हो, सब सुखी रहें और गुरुजी महाराज मैं आपसे यह भी अरदास करती हूँ कि जो आंटी हमें इस टाइम सत्संग सुना रही हैं, अपनी मधुर आवाज़ में जो अपने सत्संग सबके शेयर करती हैं, वे सदा खुश रहें। आपकी वॉइस में सत्संग सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे भी कोई गलती हो जाए, मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग ईमेल के थ्रू सेंड किया है। गुरुजी का शुक्राना, लख-लख शुक्राना। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए लगभग 3 साल, 3 महीने होने को आए हैं। जब भी ऐसा कोई समस्या आती है लाइफ में, तो गुरुजी ने हमेशा पॉजिटिव साइन दिया है। चाहे संगत जी वो हेल्थ हो या कुछ भी, गुरुजी हमेशा साथ देते हैं। बस आपको विश्वास रखना है कि गुरुजी सँभाल लेंगे। संगत जी, एक बार मेरी आँखों की पलकों पर एक पिंपल हो गया और वह ठीक ही नहीं हो रहा था। संगत जी, मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाए पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर संगत जी धीरे-धीरे वह पिंपल बहुत बढ़ गया, बहुत हार्ड हो गया। उसके बाद संगत जी जब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे कहा आपको एक माइनर सर्जरी करवानी होगी। अब संगत जी मैंने सर्जरी करवाने के लिए हाँ तो कह दी, क्योंकि संगत जी मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और इवन संगत जी मैं लोगों को जवाब देते-देते थक गई थी। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे यही पूछते थे कि आपकी आँखों पर क्या हो गया है? संगत जी वो जो पिंपल था वो इतना हार्ड हो चुका था कि मैं उसे रिमूव करवाना चाहती थी ताकि मेरी आँखें नॉर्मल हो लगें। अब संगत जी मेरी माइनर सर्जरी तो हुई, लेकिन डॉक्टर ने उसे पूरी तरह निकाल नहीं पाए और संगत जी वो पिंपल फिर भी मेरी आँखों की पलकों पर बना रहा। अब संगत जी मैंने फिर से डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे फिर कहा कि आपको एक और माइनर सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन इस बार संगत जी मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं ये प्रोसेस बहुत पेनफुल था और वैसे भी संगत जी पहले जो सर्जरी हुई थी, मुझे उससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ा नहीं था। संगत जी मुझे बहुत निराशा हुई कि मेरी प्रॉब्लम तो इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुई है। अब संगत जी इस पिंपल को 1 साल से ऊपर हो चुका है और मैं बहुत फेड अप हो चुकी थी। एक दिन संगत जी गुरुजी का मैसेज मिला कि जो तेरी आँख की बीमारी मैं ठीक कर दूँगा। संगत जी जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा और उसके बाद मैं मैसेज भूल गई। संगत जी मैंने सारे ट्रीटमेंट बंद कर दिए और धीरे-धीरे संगत जी ये अपने आप रिड्यूस होने लगा और कब संगत जी मेरी आँखें एकदम नॉर्मल हो गई मुझे पता भी नहीं चला। और जब संगत जी 3 महीने बाद मेरा ध्यान मेरी आँखों पर गया, तो मैं देखती हूँ कि मेरी आँखें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे समझ आता है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी मेरे बेटे का जन्मदिन 13 तारीख को आता है। पहले मुझे थोड़ा-सा मन में वहम आता था कि तेरा नंबर अच्छा नहीं होता, लेकिन संगत जी फिर बाद में मुझे गुरुजी के सत्संग के मैसेज आए और मैसेजेस में बार-बार नंबर 13 इज़ एक्चुअली वेरी गुड नंबर ये लिखा आता था और उस दिन से संगत जी हमारे सारे वहम दूर हो गए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। हमें सभी प्रकार के वहमों से दूर रखने का आपका शुक्राना। संगत जी मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी गुरुजी से जुड़े। हालाँकि संगत जी मैंने कई बार कोशिश भी की है और मैंने गुरुजी के बारे में अपने हस्बैंड को बताया भी है। पर मेरे हस्बैंड इतना ध्यान नहीं देते और अब तो संगत जी जब से मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है, मेरे हस्बैंड भगवान से रूठ कर बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं भी गुरुजी से कनेक्ट हूँ और मेरा बेटा भी कनेक्ट हो जाए। और संगत जी अगर गुरुजी महाराज की इच्छा रही, उनका ये आशीर्वाद रहा तो यह दिन भी ज़रूर आ जाएगा। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी सत्संग शेयर करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज अपनी बेटी को क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी मुझे गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं आपके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से शिल्पी मंजंदा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में और आप सभी संगत के सामने रखना चाहती हूँ। संगत जी मेरा जीवन गुरुजी के बिना अधूरा है। मुझे शिव जी भगवान में बचपन से ही आस्था है और भोलेनाथ के साथ मेरा जुड़ाव अपने आप ही अटूट होता चला गया। और संगत जी मैं कब अपने आप भोले बाबा के ऊपर अपना हक जताने लगी मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी मैं नहीं जानती कि भोले बाबा ने मेरा हाथ कब से थामा हुआ है।
संगत जी, मैं जब भी भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ, तब यही कहती हूँ कि मैं कब आपको देख पाऊँगी, मैं आपसे कब मिल पाऊँगी। क्योंकि संगत जी, मैं तो इतनी भक्ति भी नहीं कर पाती कि मैं भोलेनाथ से कुछ कह सकूँ, मैं उनको खुश कर सकूँ। संगत जी, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि भोलेनाथ शिव जी भगवान इंसानी चोले में भी जन्मे हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, बस अपनी परेशानियाँ झेलते हुए चली जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने शिव जी के रूप में मेरे हाथ थाम लिया और मेरी लाइफ का खालीपन को दूर कर दिया और मैं धीरे-धीरे गुरुजी महाराज से जुड़ती चली गई। मानो जैसे मैं अपने शिव के पास आ गई हूँ। अब तो संगत जी, वह मेरे साथ-साथ रहते हैं और वह मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। मेरे जीवन को संपूर्ण देने के लिए उनका ही हाथ है। मैं उनका लख-लख शुक्राना करती हूँ। मैं सारा दिन यही गुनगुनाती रहती हूँ, मेरी खाली झोली भर दी गुरुजी शुक्र करा, मेरी खाली गोल झोली भर दी गुरुजी शुक्र करा। मेरी ज़िंदगी विच खुशियाँ भर दी गुरुजी शुक्र करा, शुकराना गुरुजी आपका लख-लख शुकराना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अगला अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अगला सत्संग हम मध्य प्रदेश से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 से जुड़ी हूँ और मैं पहले गुरुजी को नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है। संगत जी, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं था, उनका नाम नहीं सुन ना उनका नाम सुना था, लेकिन यूट्यूब में मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आने लगे थे और मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ जाने लगा था। मैंने यूट्यूब से गुरुजी के बारे में जानना और उनके बारे में जानकारी ली। संगत जी, मेरा मन उनकी तरफ खींचने लगा और मैं गुरुजी के पर विश्वास करने लगी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे काम दिए जो बन गए, जो बहुत नामुमकिन से थे। लेकिन संगत जी महाराज ने उन सभी कामों को मुमकिन कर दिया जो इम्पॉसिबल थे। संगत जी, मेरी शादी 2006 में हुई थी और संगत जी, मैं शादी से लेकर 2022 तक, मतलब 2006 से 2022 तक बहुत परेशान रही और 2 साल से जब से मैं गुरुजी के साथ हूँ, गुरुजी ने जब से मेरा हाथ थामा है, मेरे जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी स्थिति पहले अच्छी नहीं थी। मुझे पैसों की बहुत तंगी थी। आज गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। गुरुजी ने मेरे पति का काम इतना अच्छा जमा दिया है कि आज पैसे की कोई कमी नहीं है। और संगत जी, मैं अनजान शहर में आकर भी अपने गुरुजी की कृपा से 3 प्लॉट हमने ले लिए हैं और अब बहुत जल्दी गुरुजी मेरा मकान बनवाएँगे। मैंने गुरुजी महाराज को सब कुछ दे दिया। शुकराना गुरुजी, आपका लख-लख शुकराना। लेकिन संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे शुगर है और मैं शुगर से बहुत परेशान रहती हूँ। मैं सभी संगत से अरदास करती हूँ कि गुरुजी से अरदास करें कि मेरी शुगर कंट्रोल रहे। संगत जी, मेरी एक बेटी है और मुझे उसको अभी उसकी मंज़िल तक पहुँचाना है। गुरुजी, मेरी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसे हर बुराई से दूर रखना, उस पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी, मेरी सबसे बड़ी पूँजी मेरी बेटी ही है। बस गुरुजी, वो तन, मन, धन तीनों से खुश रहे, यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस गुरुजी महाराज, मैं यही अरदास करती हूँ कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें। गुरुजी, मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, अभी पिछले साल की ही बात है, मेरी भाभी की डिलीवरी होनी थी। उनको यहाँ से बाहर रेफ़र कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि आपका बच्चा नहीं बचेगा। अब संगत जी, बाहर ले जाकर 8 दिन तक हम लोग उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रखा। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब आप इनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाइए क्योंकि इनके बच्चे का वज़न बहुत कम है, बचना बहुत मुश्किल है। और संगत जी, 8 दिनों के बाद जब हम भाभी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, आप कृपा करो, मेरी भाभी के पेट पर हाथ रख दीजिए और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। बस संगत जी, गुरुजी से इतना बोलना हुआ और कि 10 मिनट्स में ही मेरी भाभी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 20 मिनट भी नहीं लगे होंगे और भाभी ने वहीं पर बेटे को जन्म दिया और संगत जी, आज गुरुजी महाराज की कृपा से उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ होकर चलने लगा है। गुरुजी ने बहुत कृपा की है। शुकराना गुरुजी महाराज, आपका लख-लख शुकराना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुकराना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।